हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आई एम सत्येंद्र प्रताप मौर्य। आज के इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स था, उसमें दो टॉपिक था। जो सबसे लास्ट में था वो बाई मिस्टेक हमसे ही छूट गया था, तो आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो हमने कल देखा तो हमने कहा अच्छा इसी पर वीडियो लेके आते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है एपोमिक्सिस और एक है पॉली एम्ब्रियोनी। ये है क्या, उसको हम इसमें देख लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी में। अब आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एपोमिक्सिस नाम थोड़ा, मिक्सिस मतलब मिक्स होना, किसी चीज़ का मिक्स होना। एपोमिक्सिस इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट शोज द मिमिक्स, मिमिक्री शो करता है ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे खास बात ध्यान रखना कि ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये मिमिक्री करता है, ये नकल करता है, कॉपी करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या कहता है? एपोमिक्सिस refers to the development of seed without fertilization। यानी पहले ही मैंने कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी जहां पर गैमेट का फ्यूजन ना हो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एपोमिक्सिस इज ये फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम पहले बात कर चुके, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मिमिक्स यानी क्यों मिमिक्री करता है, क्यों कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे डिप्लॉयड की बात करते हैं, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सेक्सुअल में होता है, ऐसी सारी प्रोसेस ये भी करता है। लेकिन यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे सेक्सुअल में नहीं इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ फ्लावरिंग पौधों में, पुष्प वाले पौधों में, जो एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़े थे, सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी। एस्टेरेसी एक तरह फैमिली है, जैसे हम लोगों ने 11th में सोलेनेसी पढ़ा था, फवेसी पढ़ा था, लिलिएसी पढ़े थे हम लोग, ऐसे हम लोग एस्टेरेसी का एग्जांपल अगर हम बताएं तो जैसे मैरीगोल्ड, गुलाब है, सनफ्लावर, सूरजमुखी है, गुलदावदी है, इनको रखा गया। एंड ग्रासेस और कुछ घास हैं, हैव इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन दिस मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म में? एपोमिक्सिस मैकेनिज्म शो करती हैं। देयर आर सेवरल वेज, कई और तरीके हैं ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। अब ये एपोमिक्टिक क्या है? ऐसी सीड का फॉर्मेशन जो बनी हो एपोमिक्सिस से, उसी को हम लोग कह देते हैं एपोमिक्टिक सीड कह देते हैं। उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एपोमिक्टिक सीड नाम देते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग चीज मैंने लिखा है, एक लिखा है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी और एक लिखा है हमने एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी। ये है क्या? तो एपो जो मैक्सिस है, ये दो अलग अलग प्रोसेस से होता है। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि मान लेते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास क्या था, जो एग सेल था, यानी जो मदर सेल था, मदर सेल जिससे क्या फॉर्मेशन होना था, जिससे बनना था एग सेल बनना था। एग सेल, तो एग सेल बनने के लिए यहाँ पर 2n होना चाहिए, 2n था। और यहाँ पर अब इससे फॉर्मेशन होना चाहिए किसका? इससे फॉर्मेशन होना चाहिए एम्ब्रियो का। इसी से तो बनेगा, इससे क्या बनना चाहिए था? एम्ब्रियो बनना चाहिए था। एम्ब्रियो है क्या एक्चुअली में? अभी तक आपने एम्ब्रियो को क्या समझा? तो ध्यान रखना, ए ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, ए ग्रुप ऑफ ए बंच ऑफ डिप्लॉयड सेल्स हम लोग कह देते हैं किसको? एम्ब्रियो को। जैसे जाइगोट बना, जाइगोट में 1 से 2, 2, 4, 8, 16, इस तरह से सेल्स डिवाइड होती जाती है ना, इसलिए हम लोग उसे ग्रुप। तो अब हम ये जानते हैं कि क्यों कोई सेल होता है जिससे फॉर्मेशन होता है। हम मान लेते हैं कोई सेल था जिसे हम लोग नाम, इसी सेल को जिससे फॉर्मेशन होता है, इस सेल को हम लोग नाम देते हैं म्यूसाइट। नाम याद होगा, ऐसा सेल जो क्या शो करे? मियोसिस डिवीजन शो करे।
अभी मियोसिस क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जहां पर हाफ हो, लेकिन होता क्या है, ये मियोसिस नहीं शो करता है और ये सीधा डिप्लॉयड का डिप्लॉयड में ही चला जाता है। यानी ये 2n था, ये 2n था, ये सीधा का सीधा आगे कन्वर्ट हो गया इसमें। यानी इसने एक स्पेशल प्रोसेस शो किया जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर इसने इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, या हम लोग इसी को क्या कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन शो किया। हम इसकी बात करें या हम इसकी बात करें, ध्यान रखना और कर दें, हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से जब कोई एम्ब्रियो बनता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि होना चाहिए मियोटिक, लेकिन हुआ नहीं मियोटिक या मियोसिस, यानी हाफ नहीं हुआ, डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या किसी स्पेशल ओवम या पॉलन की जरूरत हुई, नहीं हुई ना, यानी स्पेशल पॉलन का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन ये जो बना जाइगोट की तरह स्ट्रक्चर बना, बंच ऑफ, हम यहाँ पर लिख दें, दूसरे कलर से लिखते हैं, ये क्या है आपका, ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, जो कि कहां पर हमें देखने को मिलता है, कंफ्यूज मत होना, जो कि हमें देखने को मिलता है कहां पर, जाइगोट में। अब हम यहां पर देख, ये तो था वो मदर सेल अगर ऐसा कर रही है तो, अब यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि तो इसमें क्या अंतर है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है, यहां पर उस सेल की बात, यहां पर हम उसको ले रहे हैं, जैसे सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई स्पोरोफिटिक सेल था, तो स्पोरोफिटिक सेल का मतलब वो 2n मतलब कोई बॉडी का, प्लांट का कोई सेल, वो सीधे कन्वर्ट हो गया किसमें, एम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में। अब हम ये जानते हैं कि ये भाई इससे होना नहीं चाहिए, इसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं, या हम लोग वेजिटेटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं, यानी किसी बॉडी के किसी और सेल से, यहाँ से इस तरह से। अब होना चाहिए इसमें मियोसिस होना चाहिए, लेकिन मियोसिस नहीं हुआ है। कौन सा डिवीजन हुआ है, सीधा हुआ है माइटोसिस डिवीजन हुआ, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से बताना, हम फिर से समझाएंगे, लेकिन आप गलती नहीं करो। अब यहाँ पर दूसरा जो हमने लिया है वो लिया है पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से पता चलता है पॉली मीन्स मोर देन वन, यानी एक से अधिक की बात की गई है, और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, या एम्ब्रियोजनी कहते हैं या एम्ब्रियोनी कहते हैं, अलग अलग। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, हम ये देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम ये सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम, और इन ये सिंगल सीड, एक सीड में हम कह दें, या किसी एक अंडे से एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाना, एक से ज्यादा भ्रूण का बन जाना, ये कहलाता है पॉली एम्ब्रियो। सम ऑफ द न्यूसेलर, अब ये बनता कैसे, तो यहां पर हम अभी आपको नीचे बता रहे हैं। सपोज करते हैं ये क्या है, सपोज करते हैं ये फीमेल एम्ब्रियो सैक है, तो माइक्रोपिलर रेंज है, एंड है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका एग है, यहाँ पर क्या है, एग है। तो होता क्या एक्चुअली में, इसको फर्टिलाइज करता है कौन, ओवम फर्टिलाइज करता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जो इसको घेरे रहती हैं, जिससे हम लोग, जो डिप्लॉयड नेचर की होती हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं न्यू सेलर सेल्स या न्यूसेल सेल्स हमने कहा था। और उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम लोग नाम दे देते हैं इंटीगुमेंट मतलब लेयर, आउटर लेयर। अब ये हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि ये है इनका न्यू सेलर सेल्स। ये कैसी होती हैं, 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, ये ध्यान रखना कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। और जबकि ओवम क्या है, ये हैप्लॉयड है। अब यहाँ मान लेते हैं ओवम आया, ओवम ने फर्टिलाइज किया, और फर्टिलाइज करके इसने क्या बना लिया, जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। लेकिन उसी समय होता क्या है कि जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं, ये
किसी कारणवश जब ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर की तरफ, और ये डिप्लॉयड ऑलरेडी हैं ही, कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं, यानी इनको किसी फिर से फर्टिलाइज होने की जरूरत नहीं, तो ये भी एक तरह का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो किसी भी, ये हमने क्या बनाया, ये एम्ब्रियो सैक बनाया, ये क्या था आपका, ये आप समझोगे फीमेल एम्ब्रियो सैक, किसका था, फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इस तरह से जब किसी प्लांट्स, किसी फ्लावर के सीड में, किसी फ्रूट के सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जब दिखते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉली एम्ब्रियो कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब यहाँ पर और क्या देख ले, तो न्यूसेलर सेल्स क्या करती हैं, जो सराउंड करती हैं, और ये बाहर की क्या है, इंटेगुमेंट यानी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ये वाली जब इंटर कर जाती हैं, किसी कारणवश इंटर करती हैं, तो वहां पर कई सारे एम्ब्रियो कहाँ पर इंटर करती हैं, एम्ब्रियो सैक स्टार्ट क्या कर देती हैं, स्टार्ट, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं, प्रोट्रूज्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूज्ड कर जाती हैं, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, और एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करने लगती हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना। ये इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, और ये कहाँ देखने को मिलता है, सिट्रस में मिलता है। ध्यान रखना, उसकी सीड को आपको नहीं समझना है, प्लीज आप इस बात को नोटिस करेंगे, उसके सीड को नहीं, सीड के अंदर होगा एम्ब्रियो, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ साफ साफ आप देख रहे हैं लिखा है इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज। और अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो के सब में नहीं, इन सम स्पीसीज में देखने को मिलता है। आई होप आपको एपोमेक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही आपका नोट्स होगा, ये आज के लिए यही नोट्स है, और यही वीडियो का एक्सप्लेनेशन, दोनों ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।